दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन चार तरह के लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। क्योंकि अगर इन चार लोगों से कभी भी कोई मदद मांग ली तो इस बात का पछतावा आपको उम्र भर रहेगा। सारी जिंदगी आप पछतावे की अग्नि में जलते रहेंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको यही बात समझाने का प्रयास करता हूँ। एक जंगल में एक पेड़ पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। कौवी ने उस घोंसले में अंडे दे रखे थे, मगर कुछ समय पहले ही उस जंगल में अकाल पड़ गया था। उस जंगल के ज्यादातर जीव जंतु व पंछी उस जंगल को छोड़कर जा चुके थे, मगर वह कौवों का जोड़ा अपने अंडों के चलते उसी जंगल में रहने पर मजबूर था। अकाल के चलते उन कौवों को कोई शिकार भी नहीं मिल पा रहा था। वे कौवे कई दिनों से भूखे थे। कौवों का वह जोड़ा उसी पेड़ पर बैठकर इधर उधर देख रहे थे कि काश कोई शिकार दिख जाए, कहीं से हमारे खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाए। वे कौवे यही सोच ही रहे थे कि सहसा उन्हें एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी के मुंह में एक रोटी थी। लोमड़ी के मुंह में रोटी देखकर भूखे कौवों के मुंह में पानी आ गया। वह लोमड़ी अपने मुंह में रोटी लिए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और आराम से वह रोटी खाने लगी। उस लोमड़ी को रोटी खाता देखकर कौवे ने कौवे से कहा, तुम लोमड़ी से बात करके रोटी का एक टुकड़ा मांग लो। तब कौवे ने कहा, ये तुम क्या बात कर रही हो? भला इस अकाल में कोई भी अपना खाना किसी दूसरे को दे सकता है क्या? मैं नहीं मांगूंगा। कौवे के इनकार करने के बाद भूखी कौवी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, हम दोनों ही कई दिनों से भूखे हैं और यहाँ चारों तरफ अकाल पड़ा है। क्या तुम अपनी रोटी का एक टुकड़ा हमें भी दे सकती हो? दोस्तों, अब आप लोग तो जानते ही हैं कि लोमड़ी कितनी ज्यादा चालाक होती है। जब लोमड़ी ने कौवी को रोटी का टुकड़ा मांगते हुए सुना तो लोमड़ी के अंदर कौवों का मांस खाने की इच्छा जाग उठी। अतः लोमड़ी ने कौवों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं कौवी बहन, आखिर इस अकाल में हम सभी जीव जंतु एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो भला कौन देगा? तुम आओ बहन और मेरे पास आकर रोटी का टुकड़ा ले जाओ। लोमड़ी की इतनी बात सुनते ही वह मादा कौवी खुश हो गई। वह कौवी लोमड़ी के पास अभी जाने ही वाली थी कि तभी कौवे ने उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह लोमड़ी हम पंछियों की दुश्मन है और अपने दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब कौवी बोली, यह भी तो हो सकता है ना कि इस अकाल की घड़ी में वह लोमड़ी हमारी मजबूरी को समझे और इस समय हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। तब कौवा बोला, तुम नासमझ हो। चलो मैं तुम्हें विश्वास और धोखेबाजी की एक घटना सुनाता हूँ, तभी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। उसके बाद कौवे ने अपनी कौवी को धोखेबाजी की कहानी सुनाने लगता है। कौवा कहता है, एक बार की बात है, एक पेड़ के खोड़र में तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहा करता था। तोतों का वह जोड़ा उस सांप से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि जब भी वह तोती अंडे देती और उन अंडों से बच्चे बाहर निकलते तो उन बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर वह सांप तोतों के उस खोड़र में आ जाता और सभी बच्चों को खाकर वापस अपने बिल में चला जाता। ऐसी घटना उन तोतों के साथ 2-3 बार घट चुकी थी। दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मगर किसी की भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। एक दिन उन तोतों से मिलने उनका पुराना दोस्त बगुला आया। वह बगुला दूर एक तालाब के पास रहता था और वर्षों बाद इस जोड़े से मिलने आया था। बगुले को देखते ही वह तोता और तोती जोर जोर से रोने लगे। बगुले ने उन दोनों को चुप करवाया और उनकी समस्या को धैर्य पूर्वक सुना। फिर बगुले ने उन तोतों से कहा, देखो दोस्त, रोने धोने से यह समस्या हल नहीं होगी। कहा जाता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसे हराने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत होती है। तुम लोगों को भी
उस सांप को मारने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उस बगुले की यह सब बातें सुनकर तोता बोला, दोस्त, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ कि हम क्या करें जिससे हमारे दुश्मन का सर्वनाश हो जाए। तब उस बगुले ने अपनी योजना उन्हें बताई और अगले ही दिन से वे लोग अपने अपने काम में जुट गए। अगले दिन वे तीनों तालाब के पास गए। बगुले ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और तीनों उन मछलियों को लेकर वापस उसी पेड़ पर आ गए। उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक नेवले का भी बिल था और उसी बिल में नेवला रहता था। इन तीनों ने मिलकर एक मछली उस नेवले के बिल के बाहर रख दिया और 2 मछलियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक वाले रास्ते पर रख दिया और आखिरी बची चौथी मछली को सांप के बिल के मुहाने पर रख दिया। फिर वे तीनों आराम से जाकर अपने पेड़ पर बैठ गए और नीचे का सारा नजारा देखने लगे। मछली की खुशबू आते ही वह नेवला झट से अपने बिल से बाहर निकला और पहली मछली को खाकर बड़ा खुश हुआ। फिर वह इधर उधर और मछली ढूंढने लगा। एक एक करके वह नेवला उन सभी मछलियों को खाता हुआ उस सांप के बिल के पास पहुंच गया। आखिरी मछली खाने के बाद नेवले ने सोचा कि शायद इस बिल में और मछलियां भी मिल जाएं। यही सोचकर झट से वह नेवला उस सांप के बिल में घुस गया। कुछ ही देर में वह नेवला और वह सांप एक दूसरे पर वार करते हुए उस बिल से बाहर आ गए। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि सांप और नेवले की दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। कुछ ही देर में नेवले ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब वह सांप मर गया तो उस पेड़ पर बैठे तीनों दोस्त बहुत खुश हुए। तब तोते ने नेवले से कहा, मित्र, आपने इस सांप को मारकर हम दोनों पर ही बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं आपके इस उपकार का बदला किस तरह से चुकाऊं। इतना सुनते ही नेवले ने सोचा, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। एक तो वर्षों बाद आज स्वादिष्ट मछलियां खाने को मिली, फिर मेरा सबसे प्रिय दुश्मन सांप भी मुझे मिल गया, और अब ये स्वादिष्ट पंछी भी मिल जाएं तो मेरे कल के खाने का भी इंतजाम हो जाए। इतनी बात सोचते ही वह नेवला बोला, तो क्या सिर्फ बातों से ही मेरा शुक्रिया अदा करोगे या मेरे पैर छूकर? इतना सुनते ही वह तोता खुशी खुशी उस पेड़ से नीचे आ जाता है। वह बगुला जब तक उसे रोकता तब तक वह तोता उस नेवले के पास पहुंच चुका था। उस तोते के अत्यधिक खुशी का कारण यह भी था कि तोतों का वह जोड़ा वर्षों से अपनी संतान के लिए तड़प रहा था, मगर उस सांप के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। पुत्र लालसा ने उस तोते को विचार शून्य कर दिया, जिससे वह तोता यह भी नहीं सोच पाया कि जिस तरह से सांप पंछियों के दुश्मन होते हैं, उसी तरह से नेवले भी पंछियों के दुश्मन ही होते हैं। कहीं न कहीं इस तोते को नेवले पर विश्वास भी था कि नेवला इस वक्त उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर होनी को कौन टाल सकता है। जैसे ही वह तोता उस नेवले के सामने जाकर बैठा, वैसे ही नेवले ने झपट कर उस तोते को अपने पंजों में दबोच लिया। तोते को दर्द से तड़पता देखकर तोती भी भागती हुई नेवले के पास आ गई और अपनी चोंच से नेवले पर वार करने लगी। मगर खूंखार नेवले से जब जहरीला सांप भी नहीं जीत पाता, तो भला इन मासूम पंछियों की औकात ही क्या थी। परिणाम स्वरूप तोता और तोती दोनों ही मारे गए। उन दोनों को लेकर वह नेवला अपने बिल में चला गया। यह सब नजारा देखकर उस बगुले के दिल को बहुत आघात लगा और वह दुखी मन से अपने तालाब की तरफ रवाना हो गया। विश्वास की यह कहानी सुनाकर वह कौवा कौवी से बोला, सुना तुमने? अगर अब भी तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हें उस बगुले से भी मिलवा सकता हूँ जिसने यह सारी घटना अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वह बगुला मेरा भी दोस्त है और उसी ने यह सारी घटना मुझे बताई थी और मुझसे कहा था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना और ना ही इन लोगों से कभी कोई मदद ही मांगना। नंबर 1, अपने दुश्मनों से कभी भी कोई मदद मत मांगना। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना,
पर अपने दुश्मनों पर ना तो कभी भरोसा करना और ना ही कभी उनसे कोई मदद ही मांगना, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। मौका मिलते ही वह आपसे विश्वासघात जरूर करेगा। नंबर 2, अहंकारी या घमंडी इंसान से कभी भी मदद मत मांगना। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, मगर कभी भी किसी अहंकारी आदमी से मदद मत मांगना, क्योंकि अहंकारी आदमी अपने घमंड के आवेश में कब आपकी इज्जत तार तार कर दे, इसका कोई भी भरोसा नहीं। नंबर 3, कपटी व्यक्तियों से कभी भी कोई मदद ना लें। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, मगर छल कपट करने वाले व्यक्तियों पर ना तो कभी विश्वास करना और ना ही इनसे कोई मदद लेना, क्योंकि अपने मन में छल कपट रखने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का सगा नहीं होता। नंबर 4, शराबी व्यक्ति से कभी भी मदद मत मांगना। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, मगर कभी भी किसी शराबी व्यक्ति पर ना तो विश्वास करना और ना ही कोई मदद ही मांगना, क्योंकि हो सकता है कि आपके मदद मांगने पर उस समय तो वह आपकी मदद कर दे, मगर बाद में 4 लोगों के सामने आपसे 3 का तेहरा मांग सकता है, यानी कि जितनी मदद नहीं की उससे कई गुना ज्यादा वापस मांगेगा। इसीलिए शराबी व्यक्तियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही वे 4 तरह के लोग हैं जिनके लिए मैंने कहा था कि चाहे भूखे मर जाना, मगर इन 4 तरह के लोगों से ना तो कभी कोई मदद मांगना और ना ही ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ही करना। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।